हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह के टाइम उठो ना तो हवाएं चल रही होती है और काफ़ी अच्छा लगता है अगर सुबह के टाइम उठ के आप वॉक करो। और हम जो वुमेंस होते हैं ना, वो अपने लिए टाइम तो कभी निकाल ही नहीं पाते। घर के कामों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि खुद के लिए 10 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि मेरे 2-2 बच्चे हैं और दोनों ही छोटे हैं। एक स्कूल जाने वाली है, एक काफ़ी छोटी है, तो जिसे मैं फ़ीड कराती हूँ, तो दोनों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं खुद के लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं निकाल पाती हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अभी कुछ दिनों से मेरी हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब क्या होता है, थोड़ी-सी तबीयत ठीक ख़राब होती है, फिर मेडिसिन ले लो, ठीक हो जाती है, वापस से लग जाती हूँ। और टाइम ना मिलने की वजह से क्या होता है ना, योगा वगैरह या वॉक वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं खुद पे बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत जो है ना, बस वही है, कभी ठीक कभी ख़राब, ऐसा चलता रहता है। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा जो रूटीन है वो चेंज करने वाली हूँ। थोड़ा-सा जल्दी उठूँगी, अपने लिए भी 10 मिनट तो ज़रूर से निकालूँगी, ताकि मैं सुबह उठ के एटलीस्ट वॉक तो कर पाऊँ। और धीरे-धीरे मैं सारी चीज़ें आगे करूँगी। जैसे अभी आज से मैंने स्टार्ट किया, तो आज बस मैंने वॉक ही किया है। उसके बाद धीरे-धीरे मैं योगा वगैरह भी स्टार्ट, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और ये कल रात को कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले थे, तो वो मैंने एक बार पलट दिए हैं। वैसे तो सूख गए हैं, लेकिन फिर भी जब धूप लग जाएँगे ना हल्के से, उसके बाद मैं हटाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है गर्म पानी होने के लिए। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में लेते हैं और आज से मैं भी स्टार्ट करूँगी गर्म पानी लेना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और गर्म पानी मॉर्निंग में खाली पेट पियो तो काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अभी 1 हफ़्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनको भी नहीं दे रही थी, बस ऐसे ही नॉर्मल पानी दे देती। क्योंकि क्या होता है ना कि मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। मेरा बीपी इतना ज़्यादा, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो एनीमिया, ऊपर से क्या होता है कि बीपी की मेरा हमेशा लो ही रहता है, तो इस वज़ह से बस ये रहता था जैसे-तैसे करके बेटी को लंच बना के दे देती थी, इनको दे देती थी। क्योंकि बड़े तो ये होता है चलो बाहर से भी खा लेंगे, लेकिन बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं ना, तो उन्हें तो फिर आपको देना ही देना है। तो इस वजह से मैं लंच तो डेली ज़रूर से बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे हैं तो उन्हें तो आप भूखे नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आज आशी की छुट्टी है, तो दोनों बच्चे सो ही रहे हैं और मैं लग गई थी उसके बाद अपने लंच बनाने की तैयारी में। तो हस्बैंड को मैंने दे दिया है पानी में नींबू और शहद डाल के, और अपने लिए मैंने यहीं पे पास में रख लिया है, ताकि मैं काम भी करती रहूँगी और साथ के साथ पीती भी रहूँगी। क्योंकि बैठ के पीने का टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग के टाइम। और वैसे आज थोड़ा-सा फ्री है, क्योंकि आशी का स्कूल नहीं है। अगर उसका स्कूल रहता है ना, तब थोड़ा टाइम जो है मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की सब्ज़ी। तो चने की सब्ज़ी बनाए काफ़ी दिन हो गए थे, तो इस वज़ह से मैं बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो थोड़ा गैप हो जाए, तो क्या होता है ना, खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सरसों के तेल में मैंने डाली है दालचीनी, उसके बाद डाल दिया था जीरा, उसके बाद यहाँ मैंने डाला है अदरक और लहसुन। हरी मिर्च अभी है नहीं, मतलब सूख गई थी, तो इस वज़ह से मैंने नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज को यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है। हम बिल्कुल वैसे ही बनाएँगे जैसे छोले वगैरह बनाते हैं ना। और अगर वैसे आप चने की भी सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और चने खाने में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसालों का घोल बना के रखा था, तो सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और छोले मसाला, और नमक भी मैंने डाल दिया था। थोड़ा-सा पानी डाल के उसको मिक्स करके डाल दिया है मैंने इसमें। तो क्या होता है, मसाले जलते नहीं हैं और मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। तो बस इनको हम चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 2 पके हुए टमाटर को ग्रेट करके डाल दिया है। और नमक मैं अभी डालूँगी नहीं, क्योंकि मैंने मसालों के साथ ही डाल दिया था। नहीं तो जब भी हम टमाटर डालते हैं तो नमक हमें डालना होता है, क्योंकि टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप हम नमक डाल देंगे तो वो जल्दी पक जाते हैं। तो जब तक मसाले से जो है तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं चने। और चने वैसे आप बॉईल करके खाओ, सब्ज़ी में खाओ, कच्चे खाओ, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हेल्थ के लिए। और जैसे डाइटिंग वगैरह लोग करते हैं, तो फिर मतलब ज़रूर से लेते हैं चना और गुड़ वगैरह। तो इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी में ही खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने पानी, और अब इसको मैं कर देती हूँ बंद। तो जब तक सीटी आएगी तब तक मैंने यहाँ पे बना ली है रोटी। और बच्चे आज अभी तक सो रहे हैं। वैसे तो डेली आशी को 6:30 बजे उठा देती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे स्कूल होता है उसका। लेकिन आज उसकी छुट्टी है, तो इस वजह से हमने कहा चलो बच्चों को अच्छे से सोने दो। और बच्चे सो रहे थे, तो ये भी नहा धो के फ्रेश हो गए थे, और आज 7:30 बजे तक ये बिल्कुल रेडी है। नहीं तो 7:30 बजे तक ये फिर आशी के ही पीछे लगे रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। और उन्होंने कहा था कि थोड़ा-सा अजवाइन और मतलब जीरे को मुझे पाउडर बना के दे देना, क्योंकि ये डेली ऑफ़िस में छाछ मतलब लेते हैं।
तो उसमें डाल के पीने में अच्छा लगता है। तो भुने हुए जीरे का पाउडर तो मेरे पास था, तो बस मैंने जो रोटी बनाई ना, तो तवे पे थोड़ा-सा अजवाइन को गरम कर लिया है और इसे चकले पे क्रश कर दिया है। और अब मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी। वैसे भी छाछ और दही वगैरह लो ना, तो उसमें भुने हुए जीरे का पाउडर बहुत अच्छा लगता है। तो ये चाय तो पीते नहीं, लेकिन मेरी डेली की आदत है, मैं इनसे ज़रूर पूछती हूँ कि चाय पियोगे? तो आज बच्चे सो रहे हैं, 7:30 बजे हैं और ये मतलब बिल्कुल रेडी थे, टाइम था बहुत ज़्यादा हमारे पास। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, बना लो, पी लेता हूँ। और चाय का मज़ा तभी पीने में है जब आपके साथ कोई पीने वाला हो। अकेले पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी-कभी लगता है ना कि मुझे चाय पीने से ज़्यादा मतलब बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी पीने की इच्छा ही नहीं होती रहती है। उसके बाद जब ये ऑफ़िस चले गए थे उस तब का है, बच्चों को दोनों को मैंने उठा के फ्रेश वगैरह करवा दिया है, नाश्ता करवा दिया है। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के डेली के जो भी रूटीन होते हैं उसमें। तो ये पर्दा जो है ना, काफ़ी दिनों से मतलब मैंने धोया नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आज इसको चेंज कर देती हूँ। और इसका जो रॉड था ना, उसके एक साइड का जो होता है लगाने वाला, वो मिल नहीं रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये डोरी टांग के लगा दी थी। और ये वाला जो पर्दा है ना, ये मैंने मंगवाई थी दोनों अलमारियों के लिए, लेकिन वो अभी तक लगी ही नहीं है और ये पर्दा ऐसे रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं यहीं पे लगा देती हूँ। वैसे भी गर्मी है, गर्मी में हल्के पर्दे ही अच्छे लगते हैं, हवा वगैरह आती रहती है। बस ये है दोपहर में दिक्कत होती है, धूप आएगी, तो इस वजह से मैंने लगा दिया और अच्छा लग रहा था। मैंने ना रूम के हिसाब से मैचिंग करके फिर पर्दे मंगाए थे दोनों अलमारियों के लिए। उसके बाद ये जो मैं छत से कपड़े लेके आई थी वो रखे थे, तो मैं इन्हें अभी बिल्कुल फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी से सारे काम निपटाने हैं। आज दोनों बच्चे हैं, तो दोनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक काम मैं करूँगी तो 2 ये और फैला देते हैं। तो इस वजह से जब मुझे टाइम लगेगा तब जाके मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। वैसे तो मतलब सही रहता है कि जब आप लेके आओ तुरंत के तुरंत कर लो, नहीं तो फिर वो मेरे लिए आफ़त हो जाता है करना। और यहाँ पे मतलब हम अभी जयपुर में ऐसा है ना कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। मतलब गर्मी तो लगती है, लेकिन अगर कूलर चला दो तो फिर ठंड लगने लगती है। तो इस वजह से हमने अभी भी एक ब्लैंकेट और ये मतलब ओढ़ने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि रात को कभी भी ठंड लगने लगती है और पंखा चलाओ तो फिर गर्मी लगती है। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, गंदी हो गई थी। और ये वाली जो बेडशीट मैं अभी बिछाऊँगी ना, इसका एक पिलो कवर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, मुझे मिली ही नहीं। आज मैंने वापस से पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन पता नहीं कहाँ है। कभी-कभी होता है ना, आप किसी चीज़ को ढूँढो तो वो मिलती नहीं है, लेकिन फिर जब आप आराम से बैठ जाओ तो कभी कहीं पे मिल जाएगी। और मेरे साथ क्या है ना, मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मेरे हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, तो उस टाइम पे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मैं कहीं चीज़ें कहीं न कहीं ऐसी जगह रह देती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपनी ही सोच में होती हूँ और फिर मुझे बाद में जाके मिलती है। तो वैसे ही हुआ होगा कि मैंने कहीं रख दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं होगा, तो अभी मिल नहीं रही है। इस वजह से मैं अभी काफ़ी दिनों से ये वाली बेडशीट बिछा नहीं रही थी, लेकिन ये वाली बेडशीट मुझे अच्छी लगती है। लाइट कलर की जो बेडशीट वगैरह होती है उससे रूम अच्छे लगते हैं। और जो मैंने इससे पहले बिछाई थी ना, वो थोड़ा डार्क कलर है, तो मैं उसे बिछाती हूँ तो मुझे उतना पसंद नहीं है, बट बिछाना तो पड़ता ही है। वैसे ही बच्चों वाले घर में 2-3 बेडशीट रहे तो ही सही लगता है। तो जो भी मतलब पिलो कवर वगैरह वगैरह थे मेरे पास, वही मैंने लगा दिए रंग-बिरंगे। एक में ही है बस इसका, अदरवाइज़ जो भी अलग-अलग थे वो मैंने लगा दिए हैं। और बेडशीट को जब मैंने क्लीन करा, वैसे ही आके ये दोनों बैठ गए हैं, मतलब कूदने लग गए थे। तो मैंने कहा चलो बच्चे जब तक खेल रहे हैं तब तक मैं काम समेट लेती हूँ। बच्चों को आप जितने रोकोगे टोकोगे वो उतनी ज़्यादा ही शैतानी करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं वापस से कर दूँगी साफ़-सफ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो मैं निपटाऊँ। और आज मतलब कल मैंने इतने कपड़े धोए हैं, वापस से आज इतने सारे हो गए, क्योंकि मैंने पर्दे बेडशीट वगैरह चेंज किए हैं। और बच्चों के डेली के कपड़े तो होते ही हैं, और जो भी ठंड के कपड़े थे जैकेट वगैरह सब धुल गए हैं। बस आशी का ही एक जैकेट है जो कि नहीं धुला है अभी, और शायद एक एक इनका भी रह गया, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। मुझे जैसे टाइम लगेगा मैं वैसे फिर धो दूँगी। उसके बाद यहाँ पे पूरे रूम में बच्चों के खिलौने वगैरह बिखरे हैं, तो मैं एक बार इन्हें समेट के रख देती हूँ। वैसे तो ये मतलब टिकने वाले हैं नहीं, लेकिन अभी मुझे लगाना है झाड़ू पोछा वगैरह, तो इस वजह से मैंने रख दिया। और ये ना अलमारी में भी जब मैं पिलो कवर ढूंढ रही थी, तो मेरा एक पुराना वाला पर्स था, तो मैंने वो टूट गया था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को दे देती हूँ खेलने के लिए, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि उसमें ना आशी की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, और मतलब अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी मेरी। तो यहाँ पे बच्चे पर्स से सारा सामान निकाल के बिखेर रहे थे, फिर मेरे नज़र गई तो मैंने वापस से उठा के सब कुछ रखा। आशी के जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ वगैरह थे वो सारे थे, और इन लोगों को मैंने वापस से दे दिया है पर्स खेलने के लिए। और मैं जल्दी से सारे काम कर रही हूँ। जब तक दोनों बहनें खेल रही हैं तब तक ही मैं काम कर सकती हूँ, नहीं तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कि कब लड़ना शुरू कर दें। तो इस वजह से जितने जल्दी जितने काम हो जाए उतना ही सही है। और क्या होता है ना, अभी मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब मतलब लगा ही रहता है, ये कभी बीपी डाउन, कभी कुछ ना कुछ बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर, मुझे लगता है।
लेडीज़ों में रहती है, क्योंकि हम अपने खाने पीने का, हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरे साथ भी वही है। और फिर बाबू फ़ीड भी करती है, तो इस वज़ह से शायद मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ मैं छुड़ाऊँ, लेकिन जब तक कोई साथ में नहीं रहेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि मैं छुड़ाऊँ। बस बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी दिक्कत आ रही है, तो देखिए कब तक करती हूँ। और पूजा भी करनी होती है, तो इस वज़ह से मैं सोचती हूँ मैं जल्दी-जल्दी झाड़ू पोछा वगैरह, घर की साफ़-सफ़ाई निपटा के फिर पूजा एटलीस्ट कर लूँ, तो उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि सारे काम ख़त्म करते-करते अगर मैं फिर नहाती हूँ ना, तो फिर वो बज जाते हैं 12-1, उसके बाद नाश्ता खाना दोनों एक ही साथ होता है। तो इस वज़ह से मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई थी, तो मुझे अभी थोड़ा अपने खुद पे ध्यान देना है। तो अभी बज रहे हैं 9:30, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, रूम को मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो बस बच्चों के साथ मैंने पूजा वगैरह कर ली है, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। और अभी कुछ दिनों से मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, 1 हफ़्ते के अंदर मतलब कुछ ना कुछ लगा ही है हम लोगों का। अभी कल रात को ही मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, मेरे हाथ में मोच आ गई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेली का कुछ ना कुछ लगा ही है। तो इस वजह से मैं पूजा थोड़ा ज़्यादा करने लग गई हूँ, क्योंकि मन को शांति मिलती है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शायद अ, कहीं कुछ बड़ा होना था और भगवान ने छोटे में ही निपटा दिया। कल ही मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ, ये हुआ कि मैंने मतलब पकड़ लिया दीवार को और मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और फ़ोन टूट गया। अगर मैं मतलब मैं नहीं पकड़ पाती तो मैं डायरेक्ट नीचे जाती सीढ़ियों से और फिर पता नहीं क्या ही होता। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी अभी परेशानियाँ चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हेल्थ को लेके, हर एक चीज़ को लेके परेशानी चल रही हूँ। बट ये है, भगवान है, बागेश्वर धाम सरकार है, तो सारी चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर से ठीक होंगी। तो बस पूजा मैं ज़रूर से करती हूँ, हनुमान चालीसा मैं ज़रूर से पढ़ती हूँ, मन को शांति मिलती है और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से सारी चीज़ें जो है इतने में ही निपट जाती हैं, कम में।